हेलो दोस्तों, IQ स्टडी विद पीके में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, आज जो होने वाला है बिहार दरोगा का जो क्वेश्चन बैंक है यह सेट नंबर 2 होने वाला है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरा वॉच कीजिए। यह वीडियो डेली आएगी। तो 2008 से लेकर 2023 तक में जितने भी बिहार दरोगा का एग्ज़ाम हुआ है, चाहे पीटी चाहे मेंस का, वे सारे क्वेश्चन को हम करवाएंगे अपने सेट के माध्यम से। तो यह है, बुक का नाम है बिहार दरोगा पुलिस अवर निरीक्षक। जो जितना भी एग्ज़ाम हुआ है, जो भी शिफ्ट का क्वेश्चन है, उस सब का डिस्कशन जो है इस बुक में अच्छे से रोशन आनंद सर करवाए हैं। तो चलिए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। यह जो परीक्षा जो हुई थी, जो परीक्षा की तिथि है 3/9/2023 को, यह हुआ था बिहार पुलिस मध्य निषेध दरोगा एवं अनुमंडल अग्निशमन पदाधिकारी नियुक्ति मुख्य परीक्षा का हल। प्रश्न पता है या मेंस का है। तो चलिए पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पूरा देखिए, पूरा देखिएगा तभी फायदा होगा। पहला प्रश्न है, टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। तो ये कहा जाता है बिंदेश्वर पाठक को। एक नंबर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिंदेश्वर पाठक। देखिए, इनका जन्म बिहार के वैशाली जिले में 1943 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने भारत में स्वच्छता एवं स्वास्थ्य की दशा में सुधार और सार्वजनिक सामाजिक परिवर्तन हेतु 1970 में सुलभ इंटरनेशनल संस्था की स्थापना की। इन्होंने 1991 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। इनकी मृत्यु की बात करें तो 15 अगस्त 2023 को नई दिल्ली में हुई। 2 नंबर का प्रश्न है, मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है। तो मिशन इंद्रधनुष का संबंध जो है वे आपका है टीकाकरण से। 2 नंबर राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी, टीकाकरण। मिशन इंद्रधनुष अभियान को भारत सरकार के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा सभी बच्चों को टीकाकरण के अंतर्गत लाने के लिए 25 दिसंबर 2014 को प्रारंभ किया गया था। 3 नंबर का प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है आपको 5 जून को। 3 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए, 5 जून। 4 नंबर का प्रश्न है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। तो ये किया गया था आपको रियो डी जेनेरियो में। 4 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी। वर्ष 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर में पर्यावरण संरक्षण तथा सामाजिक आर्थिक विकास से जुड़ी तत्कालीन समस्याओं का समाधान खोजने के उद्देश्य से पृथ्वी शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। 5 नंबर का प्रश्न है, 2026 में फीफा विश्व कप कहाँ आयोजित किया जाएगा। 2026 में फीफा विश्व कप कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो यह किया जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, USA, कनाडा और मैक्सिको में। 22वां फीफा फुटबॉल विश्व कप 2022 कतर में आयोजित हुआ था। छः नंबर का प्रश्न है, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन है। तो ये होता है सेरिब्रम। 6 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी, सेरिब्रम। सात नंबर का प्रश्न है, मंत्रिपरिषद का आकार होता है। तो ये होता है लोकसभा का 15%। 7 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी। यह प्रावधान 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में किया गया। 8 नंबर का प्रश्न है, DRDO द्वारा विकसित लक्ष्य क्या है। तो ये है आपका चालक रहित विमान। 8 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए, DRDO द्वारा विकसित लक्ष्य
चालक रहित विमान है। लक्ष्य गैस टरबाइन इंजन द्वारा संचालित एक लागत प्रभावी पुनः उपयोग करने योग्य उच्च सबसोनिक हवाई प्रणाली है। अब देखिए यहाँ पे डीआरडीओ रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, जैसे हम लोग डीआरडीओ का इसके बोलते हैं, तो इसका गठन जो है 1958 में किया गया था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। डीआरडीओ के अध्यक्ष समीर वी कामत है। 9 नंबर प्रश्न है, बिहार की सबसे बड़ी ऑक्सबो झील है। यह है आपका कांवर झील। 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कांवर झील। देखिए, कांवर झील को एशिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की गोखूर झील के रूप में जाना जाता है। यह बिहार के बेगूसराय में स्थित है। कांवर झील बिहार की पहली और देश की 39वीं रामसर साइट है। 10 नंबर का प्रश्न है, लेक्टोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो लेक्टोमीटर जो है ये आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है। 10 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आर्किमिडीज का सिद्धांत। देखिए, आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या होता है। जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी अथवा आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में आभासी कमी होती है और भार में यह आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। हाइड्रोमीटर आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। रक्षा पेटी पनडुब्बी भी आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है। 11 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो ये गुजरती है आपके मध्य प्रदेश से। 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 12 नंबर प्रश्न है, बूढ़ी गंगा किसकी सहायक नदी है। तो ये गंगा की। 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गंगा। 13 नंबर का प्रश्न है, 13 नंबर का प्रश्न आप लोग ध्यान से देखिए, नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है। तो नर्मदा नदी निकलती है अमरकंटक से निकलती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अमरकंटक। 14 नंबर का प्रश्न है, बंगाल की दीवानी अधिकार अंग्रेजों को मिली। यह मिली थी इलाहाबाद की संधि द्वारा। 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 15 नंबर का क्वेश्चन है, चुनाव आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। तो ये है आपका अनुच्छेद 324 में। 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 324। संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 क तक चुनाव आयोग का उल्लेख है। सोलह नंबर का प्रश्न है, राज्य सूची के विषय पर संसद कब कानून बनाती है। तो ये कानून बनाती है राज्यसभा द्वारा 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव पर। 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 17 नंबर प्रश्न है, भारत का देशांतीय विस्तार कितना है। तो भारत का देशांतीय विस्तार है 68 डिग्री 7 पूर्व से 97 डिग्री 25 पूर्व। 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 18 नंबर प्रश्न है, पराबैंगनी किरणों से रक्षा करने वाली परत है। तो ये है आपके स्ट्रेटोस्फियर। 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 19 नंबर का प्रश्न है, सीता माता की जयंती कब मनाई जाती है। तो ये मनाई जाती है बैसाख माह के शुक्ल पक्ष की नवमी को। 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी।
20 नंबर का प्रश्न है, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित बादल क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं पक्षाप बादल। 20 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी। इक्कीस नंबर का प्रश्न है, किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? तो ये कहा जाता है यानी नेपच्यून, वरुण को। 22 नंबर प्रश्न है, किसने गति के नियमों का प्रतिपादन किया था? किया था न्यूटन ने। 22 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन। 23 नंबर प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में आवश्यक है? तो प्रकाश संश्लेषण में आवश्यक है आपका क्लोरोफिल। 23 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी, क्लोरोफिल। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण। पौधों के हरे भाग सौर ऊर्जा को ग्रहण कर वायुमंडल से ली गई कार्बन डाइऑक्साइड तथा भूमि से अवशोषित जल के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करती है। 24 नंबर का प्रश्न है, प्राकृतिक सफाई कर्मी किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है अपघटक को। 24 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी, अपघटक। 25 नंबर प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था किस संविधान संशोधन से संबंधित है? तो पंचायती राज व्यवस्था जो है यह 73वां संविधान संशोधन से संबंधित है। 25 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में पारित हुआ। 26 नंबर प्रश्न है, 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया मौलिक अधिकार कौन सा है? तो 26 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी, संपत्ति का अधिकार। 27 नंबर प्रश्न, बर्फ क्या है? तो बर्फ जो है आणविक ठोस है। 27 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी। 28 नंबर प्रश्न है, सर्वोच्चता के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो ये थे आपके लॉर्ड हेस्टिंग्स। 28 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड हेस्टिंग्स। 29 नंबर प्रश्न है, संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। 29 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए यहाँ पे, कैबिनेट मिशन के संतुष्टियों के आधार पर भारतीय संविधान के निर्माण करने वाली संविधान सभा के गठन हेतु चुनाव जुलाई 1946 में हुआ। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक नई दिल्ली में हुई। इस बैठक में सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए। 30 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी से संबंधित है? तो ये आपके यंग इंडिया, ऑप्शन नंबर ए। महात्मा गांधी से संबंधित पत्रिका एवं पुस्तकें यंग इंडिया है और हरिजन है। इसके बाद है नवजीवन, हिंद स्वराज, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, एथिकल रिलीजन, पाथवे टू गॉड। 31 नंबर प्रश्न है, लघुपथ के समय परिपथ में क्या होता है? धारा का मान बढ़ जाता है। 31 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी। 32 नंबर का प्रश्न है, महाबलीपुरम का सप्त रथ मंदिर किसने बनाया? तो ये बनाया है पल्लवों ने। 32 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए, पल्लवों ने। 33 नंबर प्रश्न आया, किस ऐप को आरपीएफ द्वारा प्रतिबंधित किया गया? तो यह किया गया रियल मैंगो, ऑप्शन नंबर बी।
34 नंबर प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? तो ये है आपके 73%। 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 73%। 35 नंबर प्रश्न है सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मतदान केंद्र ताशीगंज किस राज्य में है? तो ये है आपका हिमाचल प्रदेश में है। 35 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी हिमाचल प्रदेश। 36 नंबर का प्रश्न है रानी दुर्गावती कहाँ की शासिका थी? तो रानी दुर्गावती गोंडवाना की शासिका थी। 36 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी गोंडवाना। 37 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया जनित है? तो ये आपके टाइफाइड। 37 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी। 38 नंबर का प्रश्न है पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे उदयन। 38 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी उदयन। उदयन हड़िक वंश का शासक था। हड़िक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। 39 नंबर प्रश्न है ग्लूकोज का सूत्र क्या है? तो इसका सूत्र है C6H12O6 ऑप्शन नंबर सी। 40 नंबर प्रश्न है कोठारी आयोग का संबंध किससे है? तो ये आपका शिक्षा से है। 40 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी शिक्षा। 41 नंबर प्रश्न है डोडा बेटा किस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है? तो यह नीलगिरी। 41 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी नीलगिरी। देखिए यहाँ पे पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के पर्वत नीलगिरी पर्वत ग्रंथि में मिलते हैं जिसका सर्वोच्च शिखर डोडा बेटा है। डोडा बेटा दक्षिण भारत का दूसरा सर्वोच्च शिखर है। 42 नंबर प्रश्न है 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं को शामिल किया गया है? ये किया गया आपको 22 भाषाओं को। ऑप्शन नंबर बी। देखिए 22 भाषा कौन सी है? असमिया, बांग्ला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिशा, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। देखिए मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं शामिल थी। 43 नंबर प्रश्न है चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम क्या था? तो इसका लैंडर का नाम था विक्रम। 43 के राइट आंसर को ऑप्शन नंबर बी विक्रम। चंद्रयान 3 को 14 जुलाई 2023 को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से LVN-3M4 रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। चंद्रयान 3 ने 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग की। 43 नंबर क्वेश्चन है चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम क्या है? तो इसका लैंडर का नाम है विक्रम ऑप्शन नंबर बी। 44 नंबर प्रश्न किस राज्य की राजभाषा अमरावती प्रस्तावित है? तो ये है आपके आंध्र प्रदेश। 44 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए। 45 नंबर प्रश्न है एकल आवृत्ति वाले ध्वनि को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं टोन। 45 के राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए टोन। 46 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन मानव हार्मोन नहीं है? तो साइटोकाइनिन मानव हार्मोन नहीं है। 46 के राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी साइटोकाइनिन। 47 नंबर प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से किस में बृहत स्नानागार पाया गया? तो पाया गया है मोहनजोदड़ो में। 47 के राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी मोहनजोदड़ो। 48 नंबर का प्रश्न कनिष्क को हराने वाला चीनी जनरल कौन था? ये था पान चाओ ऑप्शन नंबर सी।
49 नंबर प्रश्न है, बजरंग पूनिया का संबंध किस खेल से है? ये खेल है आपका कुश्ती। ऑप्शन नंबर ए। 50 नंबर प्रश्न है, राज्यसभा कितने दिनों तक धन विधेयक को रोक सकती है? तो ये रोक सकती है 14 दिनों तक। 50 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी, 14 दिनों तक। 51 नंबर क्वेश्चन, कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है क्या है? खेत। 51 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, खेत। 52 नंबर क्वेश्चन है, तूतीकोरिन बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? ये स्थित है तमिलनाडु राज्य में। 52 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। 53 नंबर क्वेश्चन है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? तो ये क्या था? सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन नंबर ए। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 3 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस द्वारा की गई थी। चौवन नंबर का प्रश्न है, उत्प्रेरक का कार्य क्या है? तो इसका कार्य है ऑप्शन नंबर ए, अभिक्रिया की दर को बढ़ा देना, बी, अभिक्रिया की दर को घटा देना। इसका राइट आंसर होगा डी, ए और बी दोनों सही है। 55 नंबर क्वेश्चन है, साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ? तो इसका विरोध इसलिए हुआ, इसमें एक भी भारतीय शामिल नहीं था। 55 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 56 नंबर का प्रश्न है, 1946 के नौ सैनिक विद्रोह का नायक कौन था? यह था MS खां। ऑप्शन नंबर सी सही होगा 56 का। 57 नंबर प्रश्न है, धात्विक खनिज का उदाहरण है? तो यह है सोना, चांदी, लोहा। ऑप्शन नंबर ए। 58 नंबर प्रश्न है, बेला डीला किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है लौह अयस्क के लिए। ऑप्शन नंबर बी सही होगा 58 का। 59 नंबर क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति का उदाहरण है? तो ये उदाहरण है महोगनी और रोजवुड। 59 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 60 नंबर का प्रश्न है, नौका दौड़ किस राज्य का प्रसिद्ध खेल है? तो ये आपका केरल राज्य का। 60 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, केरल। 61 नंबर प्रश्न है, नरोरा परमाणु विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है आपके भारत के उत्तर प्रदेश में। 61 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। 65 नंबर प्रश्न है, अनिमेष लोचन चैत्य कहाँ स्थित है? तो ये आपके बोध गया में। 62 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बोध गया। 63 नंबर प्रश्न है, भारत की पहली सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था चेन्नई में। 63 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चेन्नई। 64 नंबर प्रश्न है, गारो खासी एवं जयंतिया एक भाग है? तो किसका भाग है? तो ये प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। 64 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रायद्वीपीय पठार का भाग। 65 नंबर प्रश्न है, गूगल द्वारा भारतीय ग्रामीण महिलाओं के लिए कौन सा प्रोग्राम चलाया गया? तो ये चलाया गया इंटरनेट साथी। ऑप्शन नंबर बी सही होगा 65 का। 73 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित विद्रोह को क्रम में सजाएं। देखिए, असहयोग आंदोलन है, चंपारण सत्याग्रह, खेरा सत्याग्रह है। तो पहला हो जाएगा इसमें आपका चंपारण सत्याग्रह 2, उसके बाद होगा अहमदाबाद आंदोलन 1, उसके बाद है आपका खेरा सत्याग्रह 3। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2, 1, 3।
95 नंबर का प्रश्न है, विधान परिषद का सदस्य बनने हेतु न्यूनतम उम्र होनी चाहिए, तो कितनी होनी चाहिए? तो न्यूनतम उम्र जो है 30 वर्ष होनी चाहिए। 95 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 30 वर्ष। 96 नंबर प्रश्न है, बृहद ट्रंक मार्ग निम्न में से किससे संबंधित है? यानी ग्रैंड ट्रंक रोड, ये संबंधित है सड़क परिवहन से। 96 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सड़क परिवहन। 97 नंबर प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस देश में है? तो ये आपका स्विट्जरलैंड में है। 97 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्विट्जरलैंड। देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन का स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। 98 नंबर प्रश्न है, किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता क्या होगी? तो घटेगी। 98 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 99 नंबर प्रश्न है, ओडोमीटर एक उदाहरण है जिसके द्वारा मापन किया जाता है, ठीक है, दूरी का। 99 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दूरी। एक 100 नंबर का प्रश्न और लास्ट प्रश्न है, अलकनंदा तथा भागीरथी नदी कहाँ आकर मिलती है? तो ये मिलेगी आपकी देवप्रयाग में। 100 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, देवप्रयाग। यहाँ देखिए, अलकनंदा और भागीरथी का संगम देवप्रयाग में है। अलकनंदा और पिंडार का संगम कर्णप्रयाग में है। अलकनंदा और धौलीगंगा का संबंध विष्णुप्रयाग में है। अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम रुद्रप्रयाग में है। अलकनंदा और नंदाकिनी का संगम जो है नंद प्रयाग में है। तो दोस्तों, ये जो है सेट नंबर 2 या मेंस का सेट था, तो ये समाप्त हो गया है। नेक्स्ट डे सेट नंबर 3 लेके आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।